पूर्वांचल के कवियों में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का ऊर्जस्व स्वर हमें अचंभित कर जाता है, कुछ नए तरह के एहसास से अभिसिंचित कर जाता है। चौक वाराणसी में जन्मे डॉक्टर श्रीवास्तव अपने बाल्यकाल से ही सृजन में ईश्वरीय प्रेरणा से काव्य साधना में दत्तचित्त रहे हैं। कविता की सभी विधाओं में रचनारत डॉक्टर राजीव सुव्यवस्थित भावों को बड़ी स्वच्छंदता से संप्रेषित करते हैं। अभी अभी उनकी 2 कविताएं मेरे हाथ आई हैं। मैं उनका पाठ यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है कमीज। कमीज। कमरे की दीवार पर खूंटी से झूलती कमीज मेरी अपनी पहचान है। गोकी मसक गई है जगह जगह से, पर वर्षों बाद भी उतरा नहीं है इसका कड़क रंग। बनिए की पुरानी उधारी और महीने भर के खर्च को दरकिनार कर बड़ी तंगहाली में खरीदी थी मैंने यह कमीज। इसकी नीली धारियां खूब फबी थी मुझ पर। दोस्तों से मिलता तो अपनी कमीज को उनकी कमीज से तौलता रहता और हमेशा अपनी कमीज को बेजोड़ पाता। अक्सर हैरान रहता हूं कि मैं इस कमीज के इतना करीब क्यों हूं। करीब हूं तो इतना मोहग्रस्त क्यों हूं। आखिर क्यों इतने सालों तक मैंने इस कमीज को अपनी देह से अलग करके नहीं सोचा। फिर खुद को ही समझाता हूं कि छोड़ो, कमीज ही तो है, यह देह तो नहीं हो सकती। पर कभी कभी इसे खूंटी पर देखकर सिहर भी उठता हूं कि कहीं मेरी देह भी कमीज हुई तो। दूसरी कविता का शीर्षक है दलदल के फूल। दलदल के फूल। मैंग्रोव के जंगलों में छितराई अनगढ़ और भयावनी दुनिया बदलती रहती है हर घंटे अपना चेहरा। पीछे से समंदर भी मैदान बदल बदल कर खेलता रहता है लहरों के खेल। सरकंडों और मिट्टी के सहारे टिकी भीतों पर सिर पटकते लोग कोसते रहते हैं ढूंहों को, देवताओं को, पूनों के चांद को भी, जो महीने में केवल एक ही दिन उठाता है ज्वार। झंझाओं में अक्सर उड़ जाते हैं मछुआरों के छप्पर और बिल्कुल नग्न हो जाते हैं उनके बसेरे। खाली पेट कुलबुलाती हैं नींदें ऐसी मनहूस रातों में। चांदनी में सोना भी उनके लिए होता है अशुभ। सुबह पौ फटते ही गांव के सारे पुरुष व्यस्त हो जाते हैं बची खुची दीवारों को छत उड़ाने में, और औरतें निकल जाती हैं बच्चों को छोड़कर कहीं दूर खाना तलाशने। तूफानों से तहस नहस हाथी घासों में टोहना, खोई हुई पगडंडियां भूखे बाघों को चकमा देकर गुजर जाना बिल्कुल सामने से, अजगरों की कुंडली काटते हुए जंगलों को पार करना, ये कुछ शानदार जोखिम हैं जो शामिल हैं उनकी खुशियों में। हिंसक भालुओं की आंखों के ठीक नीचे मधुमक्खियों के छत्तों से शहद चुरा लेना, मैंग्रोव की झाड़ियों में ठेगुनी तक कीचड़ में बूड़कर सीपियां और घोंघे इकट्ठा करना, जैसे जीवन को किरणोज्ज्वल करना है। तभी तो ज्वार उतरने पर समंदर द्वारा किनारे फेंके गए झींगे
एल्युमिनियम के बर्तनों में भर देते हैं उजास, जबकि कलेवे में केले के पत्तल पर परोसे गए उबले हुए सुर्ख केकड़े लगते हैं दलदल के फूल। धन्यवाद।